हम लोग उनकी जयंती मनाते हैं। और सिर्फ 39 ईयर्स जो जिंदा रहा है, तो क्या था उनका तेज, क्या तपस्या थी। आज हम ही नहीं, पूरी दुनिया उनको मनाती है। तो ये इनसे सीखने का, ये आभामंडल बनने का हमने एक प्रयास किया सिर्फ 1 घंटे का। तो इसे सिर्फ औपचारिकता नहीं लेनी है, अपने को इससे मतलब और इनके बारे में पढ़ना है। आपको अभी पता चला होगा कि क्यों मनाते हैं, क्या है। आपको जब जब भी समय मिले इनके बारे में पढ़िए कि इतना छोटा उम्र और इतनी बड़ी प्रसिद्धि, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया और दुनिया में भारत का डंका बजाया। आज भी जानते हैं कि आप उस भारत से हैं जिस भारत से विवेकानंद जी आए हैं। तो इतना इनसे बहुत कुछ सीखना है, बाकी सब आपको बता ही दिया है। अब प्रैक्टिकल दूसरा है कि इस दिन को हम लोग कैरियर डे के रूप में मनाते हैं। कैरियर इसमें मेनली होता है 12th के बच्चे और 10th के बच्चे। इनमें अवेयरनेस लाने के प्रोग्राम का आज पर्पज है, शिक्षा विभाग का भी है और स्कूलों का भी है और अध्यापकों का भी। तो बच्चे जो 10th में हैं स्पेशली, वो अभी से अवेयर हो जाए कि उसकी रुचि किस सब्जेक्ट में है। मैं एकदम भी प्रैक्टिकल बात आपसे बात कर रहा हूँ, कोई उद्बोधन नहीं है। कि हम लोग जो टीचर्स हैं, जो अभी आप बच्चे हैं, आपस में अपने को देख लें, तालमेल बिठा लें कि मेरा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। आप अभी उसमें डूब जाएं। जैसे आपको संस्कृत अच्छी लगती है तो आप रामदेव जी को पकड़ लें कि सर इस फील्ड में मुझे आगे क्या करना है, बस उसी में आप लग जाए। अगर आपको ज्योग्राफी अच्छी लगती है तो आप यहाँ ज्योग्राफी नहीं है, कृषि अच्छी लगती है, यहाँ एग्रीकल्चर नहीं है, दूसरा रास्ता अपना लीजिए। आसपास कौन से स्कूल में वो सब्जेक्ट है, आप अभी से अपनी पसंद के सब्जेक्ट के पीछे पड़ गए तो आप उस सब्जेक्ट में मास्टर बन जाएंगे। वरना होता क्या है कि हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीजी कर लेते हैं, उसके बाद में भी पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है। ये समस्या है। इस समस्या आगे नहीं आए, इसलिए ऐसे प्रोग्राम अब समय समय पर होते हैं। तो स्पेशली 10th के बच्चे और जो अध्यापक है वो भी अगर ध्यान रखें कि भाई किस पर्टिकुलर बच्चे की जो है पसंद क्या है। मैन जैसे एक बच्चा होता है फटाक से मैथ्स का जवाब दे देता है, तो मैथ्स के टीचर को ध्यान रखना है कि उस बच्चे को यहाँ अगर मैथ्स नहीं है तो जहाँ मैथ्स है उसमें भेज दीजिए कि वो टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, कंप्यूटर साइंस फील्ड में वहाँ पे जाए। और जो बायोलॉजी का है, साइंस का, जिसको चीर फाड़ तोड़ टाका इसमें इंटरेस्ट है, कहाँ कैसे शरीर ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहा है, वो बायोलॉजी चुन ले। जिसको और ज़्यादा कंप्यूटर फील्ड है, आप संजय सर से बात करते रहे कि सर कैसे हम लोग कंप्यूटर में आगे बढ़े, इसमें क्या क्या डिग्रियाँ हैं, क्या क्या डिप्लोमा है, आपको सब बताएंगे। हर एक अलग अलग स्ट्रीम का यहाँ इतना फायदा है कि आपको आर्ट्स में 10th वालों के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ। अब 11th में जिन्होंने ले लिया है उनके सामने तो वही है कि ये सब्जेक्ट लेना है, इसलिए 10th वाले बहुत जोड़ दें, टीचर्स भी और बच्चे भी। फिर 11th वाले अब आपके पास में वही रहेंगे। अब आते हैं 12th में। मैन आता है चुनौती, फिर 12th में 11th भी कर ली, 12th में कर ली और स्ट्रीम में भी कर ली। जैसे हमारे यहाँ तो हिस्ट्री में आर्ट्स है, आर्ट्स में भी हमने हिस्ट्री और हिंदी और पॉलिटिकल साइंस चूज कर लिया और उसमें हमने 12th कर ली। अब आगे हमें ग्रेजुएशन क्या करना है, कौन सी फील्ड में जाना है। मैं बच्चों से बात करता हूँ, इतने दिन तो यही होता था सर पढ़ के क्या करें, पढ़ने का कोई आगे पर्पज ही नहीं है, क्योंकि उनको इस तरीके के प्रोग्राम हुए ही नहीं, अवेयरनेस आई नहीं, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे घर में, गांव में। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। लेकिन अब मैंने देख रहा हूँ इतने में बहुत बड़ा चेंज आ गया है कि सर नहीं, अब मुझे इस फील्ड में जाना है। एक बच्चा है जैसे इधर विकास, वो कह रहा है मुझे डेयरी वाला फॉर्म चाहिए। बहुत अच्छा है विकास, तुम्हें अगर 12th के बाद में डेयरी वाला है तो डेयरी वाले में ना डेयरी अलग से यूनिवर्सिटी बन गई, अभी दूसरी बन गई। पशुपालन और डेयरी का एक इतना दिन हमारे बीकानेर में था, अभी जयपुर में यूनिवर्सिटी बन गई। आप कोशिश करिए कि आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए, ग्रेजुएशन उसी में कर लीजिए। मैं कहता हूँ डंके बजेंगे, यहाँ से जोधपुर तक तुम्हारी डेयरी का नाम होगा। इतना इतना एक्सपर्टीज करिए, जिसका जिस फील्ड में है ना वही अभी से डूब जाइए। जिसको फौज में जाना है वो रनिंग करिए, प्लेइंग में जाना है, हमारे पीटीआई जितने अच्छे हैं आप उनको पकड़ लीजिए कि सर खेल क्षेत्र में मैं अच्छा सर्टिफिकेट लेके मैं कैसे कैरियर बनाऊं। अगर आपने अभी से किसी को पकड़ के यहाँ से लिए ना, आप लाइफ टाइम याद करेंगे कि मुझे अच्छे समय पे, एकदम पीक पॉइंट, पीक समय पे अच्छा गाइडेंस मिल गया, इसलिए मैं आज वहां हूँ। तो फिर ये बाद में पश्चाताप नहीं रहेगा। बहुत कुछ है, अलग अलग आप गुरुजनों से मिलिए, बात करिए अपनी फील्ड का, क्योंकि आपकी पसंद मुझे तो पता नहीं है, आप खुद बताएंगे, अपनी पसंद को जाहिर करेंगे, या फिर आपका अध्यापक या जिस जो आपके साथ रोज रहते हैं वो आपको ज्यादा जानेंगे। तो ये आज के कार्यक्रम का यही मेन मकसद था कि हमें अपना जो है पसंद बनानी है। नहीं है तो आज से भी अपने को खुद को ढूंढ ले कि मैं मुझे इंटरेस्ट किस में ज्यादा, मैं ऐसा कौन सा काम करता हूँ थकता ही नहीं हूँ, मैं ऐसा क्या काम करता हूँ उसमें मुझे कोई थकान नहीं होता है, चाहे 4 घंटे 5 घंटे वो आपकी पसंद है। बस अगर कहीं कहते हैं सर मुझे पता ही नहीं है अब मेरी क्या पसंद है, तो आप अपने उस काम को चुन लीजिए जिसमें आपको थकान नहीं होती है, बस वो आपकी पसंद है, फिर उसके क्षेत्र में चले जाइए। तो इस कार्यक्रम का यही पर्पज था, इसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपको आज से ही उस फील्ड में अपनी आगे की जो है रेखा बनानी चाहिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। शशि मैम, ओम जी मैम, सारे स्टाफ को बहुत आभार और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।